Have you ever felt that you are not feeling confident enough while, talking into a group of people who are speaking in English? Or have you ever felt embarrassed or have felt lack of confidence when your teacher calls you in front of the class and asks you to read, that too in English? Today, I am going to tell you 4 basic principles of mastering your English language in a very short span. I won't promise you 30 days, 40 days, 6 months and a year. That totally depends on you, my dear students. But I can give you some wonderful tips. And if you are serious enough about the English language, I'm sure this video will be useful for you. So let's get started. Hi everyone, welcome back to Media Pathshala. I am Harsha and today we're going to talk about the ways and tricks to master the English language. My dear students, English in today's corporate world is very important. और आप तो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो when you are in journalism, when you are in advertising, English ये आपकी एक communication की base language हो जाती है. Even if you're not talking to your colleague in English, शायद आप हिंदी में उनसे बात कर रहे हैं या आप उनसे मराठी में बात कर रहे हैं, बट जब आप एक न्यूज़ लिखते हैं, एक कॉपी लिखते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए या एक न्यूज़ लिखते हैं कोई भी कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो इंग्लिश ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ आती है. आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश. कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज हो जाता है. दे फील दे आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द क्राउड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद शायद आपको आपके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए. आज मैं बात करूंगी 4 प्रिंसिपल्स की, जो अगर आप डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी. बी इट स्पीकिंग, बी इट राइटिंग, बी इट talking to each other in a very casual tone, writing formal letters, writing news, writing copies and everything. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आना है कि इंग्लिश ये कोई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? तो when you want to start learning English as a speaking language or as a writing language, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो स्टेप है आपको स्टार्ट करना है इंग्लिश सुनना. सो माई फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट प्रिंसिपल हियर इज टू लिसन टू द इंग्लिश लैंग्वेज. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक छोटा बच्चा अपनी मदर टंग आसानी से कैसे सीख जाता है? बिकॉज वो छोटा बच्चा हर रोज अपने घर पे एक दूसरे पेरेंट्स के साथ सुनता रहता है कि वो लोग किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. जब वो बच्चा बोलने लगता है तब अपने आप वो उसी लैंग्वेज में बोलता है जो उसकी मदर टंग है या जो उसने उसके घर पे सुना है. तो क्या उसको किसी ने ग्रामर सिखाया या किसी ने उसको वोकैबुलरी सिखाई? नहीं, बिकॉज ही मास्टर्ड द लैंग्वेज जस्ट बाय लिसनिंग. सो आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज को मास्टर करने का, दैट इज टू लिसन. अब आप बोलोगे कि हम सुनेंगे क्या? तो स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश लैंग्वेज के जो जितने बड़े दुश्मन हमें इंग्लिश लैंग्वेज लगती है उतने ही प्यारे हमें इंग्लिश गाने लगते हैं, राइट? सो आप इंग्लिश लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स सुन सकते हैं. सॉन्ग्स में थोड़ा सा ट्यूनिंग होता है, म्यूजिक होता है, तो शायद आप इंजॉय करें. बट एक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज सुननी पड़ेगी. तो आप क्या सुन सकते हैं? आप सुन सकते हैं यूट्यूब के वीडियोस, आप सुन सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में मूवीज, एंड सबसे बेस्ट और एंटरटेनिंग तो आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक्स. इंग्लिश नॉवेल्स ऑडियो बुक्स में जिन्होंने कराए हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको ऑडियो बुक्स इंग्लिश में सुनाते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं. रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप जैसे जैसे ऑडियो बुक सुनेंगे, स्टोरी है तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा ही, राइट? सो यू कीप लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स, यू कीप वॉचिंग इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स. तो कोई भी लैंग्वेज हो, भले वो इंग्लिश हो या और कोई लैंग्वेज जो आपको सीखनी हो,
आपको उसको सुनना पड़ेगा. If you don't listen to the language, it will be very difficult for you to grasp the language. तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हुआ? Listen. आपका जो सेकेंड प्रिंसिपल है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज टू रीड. आप जितना रीडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज इजी हो जाएगी. टू स्टार्ट विद, यू कैन टेक अ बुक और अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन दैट इज इन इंग्लिश, एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू कैन रीड इट अलाउड. भले उसमें काफी मिस्टेक्स हो, प्रोनाउंसिएशंस में मिस्टेक होंगे, यू नो, इट्स ओके, बट आप इसको रोज करते रहिए. 15 मिनट आप खुद के सामने मिरर में एक इंग्लिश बुक या इंग्लिश मैगजीन या इंग्लिश न्यूज़पेपर को सुनिए. आप खुद ब खुद देखेंगे कि इन 15 days द लैंग्वेज दैट यू आर रीडिंग हैज बिकम वेरी फ्लुएंट ऑन योर टंग. क्योंकि आपका जो माउथ है, आपके जो टंग है, वो यूज टू हो जाता है उस लैंग्वेज को बोलने के लिए, उस ट्यून को बोलने के लिए. सो रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप आपके पेरेंट्स के सामने, आपके फ्रेंड्स के सामने एक एक दो पैराग्राफ रीड कर सकते हैं. इफ यूर एम्बैरेस्ड, यू कैन रीड इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स दैट आर इन इंग्लिश. Start reading. If you like storybooks, fine, read novels. If you like books that motivate you, fine, you can read that as well. आपको बायोग्राफीज पढ़ना पसंद है, आप बायोग्राफीज पढ़िए, बट रीड करना इंपॉर्टेंट है. ओके, या थर्ड प्रिंसिपल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इज टू राइट. When you write English, you are used to the spellings. When you are used to the spellings, you are used to the pronunciations. And when you are used to the pronunciations, my dear students, you can speak fluent English. So it is very important that आप रोज एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिखना. अब आप बोलोगे मैम हम क्या लिखें? कई स्टूडेंट्स को, कई लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, और अक्सर हम डायरी हमारे लैंग्वेज में लिखते हैं. इफ यू आर राइटिंग अ डायरी और यूर जर्नलिंग, write it in English. आज सुबह से मैंने क्या किया? Even if it is, you woke up at 5 o'clock, you worked out, you cooked food, you went to the college, you studied, you played with your friends, etc., etc., etc. आप उसको सिर्फ नोट डाउन करिए, लिखिए, बट आपको उसमें कौन सी लैंग्वेज में लिखना है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है. Once you do that, you very much fluent with the writing style. उसमें हजारों ग्रामर मिस्टेक्स होंगी, आई एम श्योर, बट वंस यू आर यूज टू इट, आप देखोगे कि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो धीरे धीरे जो है वो कम होते जाएंगे. अगर आपको वो भी नहीं लिखना है कि दिन में आपने क्या किया, तो आप सिंपली न्यूज़पेपर ले लीजिए या कोई भी बुक या कोई भी मैगजीन ले लीजिए. उसमें से आपको जो पसंद आए वो आर्टिकल, जो पसंद आए वो पैराग्राफ, आप उसको देख के अपने किताब में लिख लीजिए. यू जस्ट हैव टू लुक एट द पैराग्राफ एंड राइट इट. जैसे है वैसे लिखना है आपको. इससे क्या होगा? आप यूज टू हो जाओगे टू नोट डाउन द सेंटेंसेस, नोट डाउन द स्पेलिंग्स विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक्स. क्योंकि हमें आदत होती है, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू राइट यू कीप रिपीटिंग इन योर माइंड. आपने कभी रियलाइज किया है कि आप कभी आंसर लिख रहे हो तो आप अपने माइंड में उस आंसर को प्रोनाउंस कर रहे हो, बोल रहे हो. तो जब आप लिख रहे हो, you are talking it in your mind, you're speaking it inside your mind while you're writing it. तो इससे क्या होगा? आपके ब्रेन में जो फंक्शंस हैं, they'll get used to writing in English as well as they'll be good in pronunciations. And my dear students, the last one is to speak. इंग्लिश बोलना ये बहुत ज्यादा जरूरी है. हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है, दैट इज टू स्पीक इंग्लिश. स्पीक इट विद योर फैमिली मेंबर्स, speak it with your teachers, even if it is going wrong, that's fine. अगर आप टूटी फूटी कितनी भी खराब इंग्लिश हो आप बोल रहे हो, चलेगा. जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपने घर पे माँ बाप को एंड फैमिली मेंबर्स को सुन के ही अपनी मदर टंग को यू नो बोलना सीखते हैं. तो उनकी पहली लैंग्वेज कैसी होती है? टूटी फूटी होती है, प्रोनाउंसिएशंस ठीक से नहीं होते हैं, स्टैमरिंग लैंग्वेज होती है, फिर भी दे टॉक. We find it very cute because they are small kids. So similarly,
जो है आप अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बोलना सीखिए। जब आप बोलते हो तब आप खुद को सुन रहे हो कि अरे, एंड यू रियलाइज, यू नो, व्हेन यू टॉकिंग इन इंग्लिश यू रियलाइज कि अरे यहाँ पे मेरी गलती हुई है। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू वन इंपॉर्टेंट टिप, टॉक इंग्लिश विथ पीपल हु नो इंग्लिश। जैसे कि आपकी टीचर, शी नोज टू स्पीक इन इंग्लिश, आप उनसे इंग्लिश में बात करिए। क्यों बताओ? क्योंकि वो टीचर है, वो आपको करेक्ट जरूर करेगी कि अरे बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं, ये सेंटेंस में ये बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, आप वो करेक्शंस को ध्यान में रखोगे एंड जब ऐसे मल्टीपल करेक्शंस आते जाएंगे आपकी लैंग्वेज में, आप उस चीज को बोलना सीख जाओगे। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ये कोई बहुत ही डरावनी लैंग्वेज नहीं है। एंड व्हेन आई कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुद्धू हैं, ओके, और यू नॉट स्मार्ट इनफ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योर मदर टंग, योर वर्नाक्युलर लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड देर आर मेनी टाइम्स और मेनी इंस्टेंसेस, ऐसे काफी इंसिडेंट्स आते हैं जहां पे आपको चीजें इंग्लिश में प्रेजेंट करनी है, या इंग्लिश में लिखनी है, या इंग्लिश में उनसे बोलना है। तो ऐसे टाइम पे आप ये 4 प्रिंसिपल्स को यूज करके आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं। आई होप ये 4 चीजें आपको समझ गई हो, और ये 4 चीजें सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको ये लैंग्वेज कॉन्फिडेंटली बोलना नहीं आता है, तब तक आपको ये 4 चीजें डेली रूटीन में फॉलो करनी है। It is very important that you follow these 4 tips, 4 principles in your daily life and invest yourself into learning this English language. अगर आप ये करते हो तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स, अगेन मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूं कि आपको 30 डेज में या 40 डेज में या 60 डेज में इंग्लिश सिखा पाऊंगी। मैं ऐसे बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं कर रही हूं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कितना सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। वंस यू डू ऑल दीज थिंग्स, आई एम श्योर यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन द क्राउड हु स्पीक्स इंग्लिश। आपको खुद कॉन्फिडेंस महसूस होगा, खुद रियलाइज होने लग जाएगा कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कितनी बेहतरीन हो रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड if you liked it, once again please do subscribe to my channel Media Pathshala, and let me also announce one more thing, my dear students, at the end of this video. अभी जो है आपके 12th के admissions चल रहे हैं। Once you are done with that, those students who are going to take admissions in the mass media field will have their lectures starting in their own respective colleges. तो हम यहाँ पर from 10th of जून लेक्चर्स पोस्ट करना शुरू करेंगे। उसके पहले मैं टाइम टेबल भी पोस्ट करने वाली हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके रोज लेक्चर्स जो है वो पोस्ट होते जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। लेक्चर्स कौन से होंगे? तो आपके 2nd ईयर, 1st ईयर, 3rd ईयर के सब्जेक्ट्स, एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट का हाईलाइट किया जाएगा, उस पे लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पीपीटी एंड विद द हेल्प ऑफ नोट्स, जस्ट लाइक द लेक्चर्स दैट आर एक्चुअली कंडक्टेड। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप एनी टाइम मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो फॉर दोज टॉपिक्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आप लोग को आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज डोंट हेजिटेट to subscribe to my channel Media Pathshala. Thank you so much. We'll meet tomorrow with one wonderful video, and until then, stay happy. Bye.